हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ने लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन की वेरियस डिपार्टमेंट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, फोरमैन, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर इन फार्मेसी, इन सब एग्जाम्स के लिए रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। जैसे कि आप एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट के सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। रिजल्ट डेटेड 20/11/2025, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे ही आप जो दूसरे एग्जाम है उनके लिए भी रिजल्ट देख सकते हैं। भाई सिविल का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब के लिए रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई कट ऑफ क्या रही। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वह सिलेबस क्या रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एचपीएससी लेक्चरर 2025 इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप हमें यूट्यूब के ऊपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो भाई रिजल्ट तो आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया। यहाँ पे जाके आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। अगर इसके अंदर आपका रोल नंबर है, ये कौन कौन सी पोस्ट थी भाई, लेक्चरर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, फोरमैन, इंस्ट्रक्टर और फार्मेसी का। तो इन सब के लिए जो लेक्चरर एग्जाम है उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। 2 नवंबर 2025 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था। 23 क्वेश्चन के आंसर इस वाले एग्जाम के अंदर डिलीट या फिर चेंज हुए थे। अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ क्या रही। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर मैसेज के अंदर डाल भी रखा है, कट ऑफ इज 100% एक्यूरेट एज प्रिडिक्टेड। तो जो हम कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया फेमस है। और हरियाणा एग्जाम के अंदर तो जो मेरी कट ऑफ है उसका वेट ऑल ओवर हरियाणा किया जाता है। भाई सीईटी के अंदर जो मैं कट ऑफ बताता हूँ, ग्रुप डी के अंदर मैंने जो कट ऑफ बताई, या लेक्चरर या असिस्टेंट इंजीनियर जो भी एग्जाम में हम कट ऑफ बताते हैं, मैक्सिमम टाइम वो 100% एक्यूरेट ही रहती है। और जब हम 100% कहते हैं तो हम कट ऑफ की वो रेंज नहीं देते, हम सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट डेसिमल में बताते हैं। जैसे हमने कट ऑफ बताई आपको 33.242, तो एक्चुअल में भी कट ऑफ वहीं रही। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये एक्सेल सीट मैंने आपके साथ 2 नवंबर को ही शेयर कर दी थी। अच्छा, 2 नवंबर को तो खैर रिजल्ट आया था। उसके जैसे ही बाद एचपीएससी ने डिटेल रिजल्ट पब्लिश किया, उसी दिन शेयर कर दी थी और उसी दिन मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी थी। जब मैंने आपको कट ऑफ बताई उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि भाई पॉलिसी कौन से लगने वाली है। हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि कौन सी पॉलिसी लगेगी। इस वजह से मैंने आपको कट ऑफ दोनों पॉलिसी के हिसाब से बताई थी। और टाइम टू टाइम जैसे टीओ का रिजल्ट पब्लिश हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का रिजल्ट पब्लिश हुआ, हमें ये पता चल गया कि एसएससी रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होगी। यानी कि रिजर्वेशन का फायदा अब हर स्टेज के अंदर मिलेगा, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू के अंदर भी। तो जो मैंने कट ऑफ आपके लिए प्रिडिक्ट करी थी, बीसीए कैटेगरी की प्रिडिक्ट करी थी 33.242, एक्चुअल में भी यहीं रही। बीसीबी की 34.615, एक्चुअल में भी यहीं रही। तो ये तो चलो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता था ओएससी और डीएससी की कितनी सीट है। क्योंकि मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ, इसके अंदर इन्होंने एससी की सीट बताई है, कहीं भी ये नहीं बताया ओएससी की कितनी सीट है और डीएससी की कितनी सीट है। ऐसा होने के बावजूद भी जो कट ऑफ बताई गई है 3 3 पॉइंट डेसिमल तक, यानी कि 100% एक्यूरेट कट ऑफ रही। जो बताई गई वही एक्चुअल में कट ऑफ रही। वही ऐसे ही डीएससी के लिए हल्का सा वेरिएशन आया और जनरल के अंदर भी हल्का सा 1 डेसिमल पॉइंट का वेरिएशन आया है। तो जो कट ऑफ आपको बताई गई वही कट ऑफ रही। ये प्रिडिक्टेड वाली है, ये एक्चुअल वाली है। एक्चुअल वाली मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दी है। तो भाई अभी तो हम कट ऑफ के बारे में किया और सिविल के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपनी अपनी कैटेगरी के देखना चाहते हो तो ये सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं। एक्सेल शीट मैंने आपके साथ उसी दिन शेयर कर दी थी जिस दिन मैंने ये बनाई थी, जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ था। यहाँ फिल्टर के अंदर लगा सकते हो भाई, जो भी आपका लेक्चरर का एग्जाम है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फार्मेसी या जो भी है, यहाँ पे आप कैटेगरी का फिल्टर लगा सकते हो। और एक्सेल चलाना आप खुद भी सीखिए। अब जैसे इस वाले कंप्यूटर के अंदर मैं वेबसाइट के ऊपर एक्सेल चला के आपको दिखाने लग रहा हूँ, तो एक्सेल आप कहीं भी चला सकते हो, फ़ोन में भी, कंप्यूटर के अंदर भी, और कोई सा भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो एक्सेल चलाना सीख लीजिए, वो आपके बहुत कम आएगी। तो इसी तरीके से आपका लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एग्जाम है। तो रिजर्वेशन पॉलिसी तो सभी को क्लियर हो गई कि भाई अब हर स्टेज के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका ये एग्जाम कब हो सकता है। भाई जो ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर के एग्जाम है, ये आपके कब हो सकते हैं। उसके अलावा इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। तो भाई एचपीएससी का जो पुराना पैटर्न रहा है उसकी अगर हम बात करें तो एचपीएससी क्या करती है, नॉर्मली महीने भर के अंदर आपका मेंस एग्जामिनेशन ले लेती है। तो अब की बार भी अगर हम उसी पैटर्न के हिसाब से मानते हुए चले तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि भैया आपका एग्ज़ाम 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी चाहिए 1 महीने के हिसाब से करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, ये तो आपकी बड़ी डिटेल एडवर्टीजमेंट हो गई, ये आप देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 7287 ऑफ 2024। इसका थोड़े बहुत दिन बाद सिलेबस भी पब्लिश किया गया था, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी पोस्ट है, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, फूड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, फार्मेसी, टेक्सटाइल, फोरमैन, इंस्ट्रक्टर, फैशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, ये टोटल 16 एडवर्टीजमेंट थी।
जो एक कंबाइन इसके अंदर निकाली गई थी। तो ये इसके अंदर आप सिलेबस भी देख सकते हो। सिलेबस मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर कर दिया, ये मैसेज आप पढ़ सकते हो। HPSC लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन मेंस एग्जाम सिलेबस। अभी हाल फिलहाल में कोई सिलेबस पब्लिश नहीं हुआ है, ये 1/5/2025 का नोटिफिकेशन है, लेकिन सिलेबस यहीं रहेगा। प्री का इन्होंने सिलेबस बदलना था, वो ये बदल चुकी हैं। मेंस का सिलेबस आपका पुराने वाला ही रहेगा। अब आपको तैयारी कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो जो इन्होंने सिलेबस ले रखे है, ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग ब्रांच है भाई, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सेम टू सेम जो गेट वाले सिलेबस आता है ना, गेट एग्जाम भाई IIT कंडक्ट करवाती है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो सेम वही वाला सिलेबस HPSC पूछती है। बल्कि आप ये मान के चलो HPSC 21 कर देगी, 19 नहीं करती गेट के लेवल को। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकिन गेट वाले ही करने हैं। आपको सारा का सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो टेक्निकल सिलेबस है। जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे भाई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मशीन डिज़ाइन, फार्म मशीनरी, सोर्स ऑफ पावर, फार्म पावर, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर्स। तो ये तो चलो हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं अभी के लिए। जिनका भी एग्जाम, मुझे सिविल का एग्जाम हुआ है अभी और उसका होने वाला, तो सिविल का सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। सिविल की एडवर्टीजमेंट थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 75/2024, और इसका सिलेबस क्या आपका होगा, सेम टू सेम। सर ये तो गेट का सिलेबस इन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया, तो मैं भी यही कहूँगा हाँ, इन्होंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मारा है। और जो पेपर का लेवल लेते हैं तो वो भी सेम वैसा ही रहता है। अगर आपने टेक्निकल अभी तक नहीं पढ़ाई करी है, अगर केवल आप नॉन टेक्निकल पढ़ के सिलेक्ट हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है। यूट्यूब के ऊपर आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से देख देख के आपको सिलेबस पूरा कर लेना है। एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर तब आपको क्या करना है, आपको SSC JEE एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। SSC JEE एग्जाम के वो ऑब्जेक्टिव वाले, यानी कि ABCD वाले सारे के सारे आपने वे कर लिए। तब आप क्या करोगे, सब्जेक्टिव वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे SSC JEE एग्जाम के। तो SSC JEE एग्जाम के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी कि रिटर्न पेपर होता था पहले SSC JEE का, वे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे लगा लेने हैं। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है, तब आपको गेट की किताब फॉलो करनी है। गेट की किताब खरीद लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, किसी भी पब्लिकेशन के, बाकी फेमस के खरीदो तो बढ़िया है। उसके बाद आपको क्या करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाने हैं, आपको लिख लिख के तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि भाई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने लग रहे हो और बस किताब में से देख देख के बस पन्ना पलटते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेपर के अंदर केवल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और अब जो पैटर्न HPSC फॉलो करने लग रही है, पहले 18 क्वेश्चन आते थे और 15 करने होते थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि केवल 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको 15 के 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब की बार कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का आपके पास मौका नहीं मिलेगा, इसलिए सारा का सारा सिलेबस आपको करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन करने, 3 घंटे बहुत कम टाइम होता है सब्जेक्टिव पेपर के लिए, 15 क्वेश्चन करने में जान निकल जाती है। लेकिन आप अगर पेपर पे लिख लिख के अपनी तैयारी कर लोगे, आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो आप इस पेपर के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो 1 महीने तक ये लगा लीजिए, जब भी कुछ भी काम कर रहे हो, पेन पेपर लेके बैठना ही बैठना, कागज पे लिखते रहो, बस अंधाधुंध लिखते रहो पेपर पे, ठीक है। रोज 3-4 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, रिविजन कर रहे हो, लिख लिख के रिविजन करते रहो, क्योंकि पेपर में 3 घंटे लगातार लिखना है। आप 1 सेकंड के लिए भी वेट नहीं कर सकते पेपर के अंदर। पेपर में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल होता क्या, शुरू के 1 घंटा तो आप जचा जचा के लिखोगे, ऐसे लिखोगे गिवन डाटा दिस और बढ़िया तरीके से। और जब आखिरी के 1.5-2 घंटे बचते हैं ना, जैसे रफ कॉपी में लिखते हो, वैसे स्पीड से भागने की कोशिश करोगे आप, क्योंकि 3 घंटे बहुत कम टाइम होता है 15 क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी है। बच्चे 3 घंटे के अंदर बिल्कुल पेपर को पूरा पूरा अटैम्प्ट कर देते हैं और अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं। तो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं, सारा का सारा सिलेबस करना है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते हम। लेकिन उसके अंदर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भाई जो आपका 90% सिलेबस होता है वो ठीक ठाक करने लायक होता है, लेकिन उसको करने, मान लो 90% सिलेबस करने के अंदर आपको 90 घंटे लगने लग रहे हैं ना, तो आखिरी का जो 10% सिलेबस है उसको करने के अंदर भी आपको 90 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो 10% इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको उस 90% वाले पोर्शन को पहले कवर कर लेना है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, भाई पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हो, तब तो आपको सब कुछ ही करना है, लेकिन लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए। इस लिख लिख के वाले शब्द पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, बस प्रैक्टिस करते रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। HPSC का पैटर्न आजकल यहीं चलने लग रहा है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही वो पेपर के अंदर डायरेक्ट डालता है, बस उसको लिख लिख के आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ता है। सेम सिलेबस है भाई, जियोटेक इंजीनियरिंग भाई सॉइल मैकेनिक्स वाला, वाटर रिसोर्स के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी वाला पार्ट आ गया, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर बेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग, तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस है सेम टू सेम गेट वाला। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर देखिए, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, अल्गोरिथम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर का डिज़ाइन हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, डाटाबेस, ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, कंप्यूटर के नेटवर्क्स,
फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल, इलेक्ट्रिक मशीन, यानी छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है जो जो इसके अंदर दे रखा है। आप ये मान के मत चलिए कि आप छोड़ दो अगर आपका काम चल जाएगा, और मैक्सिमम टाइम आप 1 महीने का ही मान के चलो। एचपीएससी है ये, हरियाणा के जो एग्ज़ाम होते हैं बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सीएम साहब विधानसभा के अंदर आके कह जाते हैं भाई मैं करेक्शन पोर्टल इस दिन खोल दूंगा, और 3-3 महीने बीतने के बाद भी नहीं खुलता। कहते हैं इस दिन को मैं रिजल्ट पब्लिश कर दूंगा, साल साल होने के बाद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं होता। तो हम यहाँ पे 100% श्योरिटी के साथ तो सीएम साहब भी नहीं कह सकते, तो आप मेरे से कैसे उम्मीद करने लग रहे हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक टाइम फ्रेम तो देने लग रहा हूँ कि भाई 1 महीने का आपके पास टाइम फ्रेम मान के चलो, 30-35 दिन का आपके पास टाइम है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। जिसका इस पेपर के लिए नाम आ गया वो दूसरे एग्जाम को बोलते हुए इस वाले पेपर की अच्छे से तैयारी करना। बस मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अभी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम या दूसरे एग्जाम उनको भूल जाना। इसी तरीके से आप लेक्चरर का वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का सिलेबस देख सकते हो, सेम गेट वाला सिलेबस है। गेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अच्छे से करने, पहले सिलेबस कर लेना, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे वे सारे क्लियर हो गए होंगे। जो ये रिजल्ट पब्लिश हुआ उसके बारे में भी हमने अच्छे से बात कर ली। भाई रिजर्वेशन पॉलिसी क्या लगी, हर स्टेज में रिजर्वेशन मिलेगा, कट ऑफ क्या रही वो भी मैंने बता दी, और एक बार फिर जो हमने कट ऑफ बताई है वो 100% एक्यूरेट रही है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, और इस ग्रुप के ऊपर सारे वही बच्चे हैं जो लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपस में भी आपके लिए तैयारी करना हेल्पफुल रहेगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।